ଦରକାର ରହିଛି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପୁନଃ ସମରାଇଜ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। Thank you. First of all, namaste. Please don't mind. My Odia is very weak. So that's the reason. So first of all, thank you to all the three ma'ams and especially to Pragya ma'am. This is my gratefulness for you that I am being invited over here. My name is Poonam Chamar. And Mona Mochi थोड़ा try करेंगे simple ओडिया में कहेगा fine किंतु किसी mistake होले हेले please cooperate. So I can speak in Hindi. Okay, thank you so much. मेरा नाम पूनम चमर है और मैं एक महेश्वरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मारवाड़ी फैमिली. एंड मैंने डाइटिशियन कंप्लीट किया है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी IISc और ट्रेनिंग किया था हमारे आमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर से. बट माई स्टोरी इज लाइक इन शॉर्ट वी आर 3 sisters and 1 brother just like a man's story. And I am the complete smallest one. सबसे छोटी हूँ. सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे डैड का. एंड बीइंग इन अ मारवाड़ी फैमिली कभी अलाउंस नहीं होता है लड़की को कि आप बाहर जाके पढ़ाई करो. बट मैं बहुत ग्रेटफुल थी, बहुत थैंकफुल थी कि मुझे ये अलाउंस मिला. मेरी 2 बहनों को भी नहीं मिला था. इवन उनको जीन्स पहनने के लिए एक ऑब्जेक्शन था. तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं जाकर पढ़ाई करूँ. और हॉस्पिटल में जब मैंने विजिट किया और मैंने जब ICU पेशेंट्स को देखा तो मेरे फैमिली ने यहाँ तक बोल दिया कि आप ICU का जो देख के आते हो, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हर कोई देख नहीं पाता है, कोई बहुत क्रिटिकल स्टेज में होता है. तो वो कहते थे कि आप घर पे आके मत बताओ कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था. सिचुएशन ये थी कि लड़कियों को ये बोला भी नहीं जाता है कि भैया आप ये सब चीज़ शेयर करो. फर्स्ट थिंग, अगर अपना हेल्थ के ऊपर जाती हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे हेल्थ इज अ ब्लेसिंग. आपको आज हेल्थ मिला है तो यू शुड बी वेरी 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 हैप्पी. हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी के हम कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिससे कि हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें क्रॉनिक डिजीज क्यों आती है, डिप्रेशन क्यों आता है, एंजाइटी अटैक क्यों होते हैं. उसके बाद हमें कोई बीमारी निकलती है. तो जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में एक ऑक्सीडेशन सेल्स घुस जाते हैं, जिससे कि हमें कोई बीमारी पकड़ लेती, चाहे वो कहीं भी ऑर्गन में क्यों ना हो. वो आपके ब्रेन में भी हो सकता है ऑक्सीडेशन सेल्स, आपके ब्लड में भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी हो सकता है, आपके लिवर में भी हो सकता है, एनीवेयर, जिसको हम बोलते हैं कि आपको क्रॉनिक डिजीज हो सकती है विद ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीडेशन आपका कहीं से भी हो सकता है, और सिर्फ खान पान से नहीं आता है, वो आपके एनवायरनमेंट से, आप क्या सोचते हो, आप कितने खुश हो, आप कितने डिप्रेशन में हो, आप क्या सोच रहे हो. तो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड कि आपको फर्स्ट इज लाइक आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, टू हैव लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कलरफुल फ्रूट्स. जैसे हमारे उड़ीसा में वी हैव वेरी इजीली अवेलेबल बनाना विच इज ग्रीन इन कलर, वी हैव गुआवा विच इज ग्रीन एंड वाइट इन कलर, वी हैव एप्पल्स, वो बहुत इजीली मिल जाते हैं एंड वो इतने कॉस्टली भी नहीं होते हैं. तो हमें रोज कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करना चाहिए, rather than focusing on कि हमने आज कितना रोटी खाया है, कितना चावल खाया है. यहाँ पे आपको डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको वेट लॉस करना है. नो, डाइट इज टू बी मेंटली हैप्पी. आप अगर खाना खा के खुश हो तो आपकी बॉडी भी आपको वैसे ही प्रिटेंड करेगी, नहीं मैं बहुत खुश हूँ. अगर आप एक रोटी और एक सब्जी खाते हो उसमें भी आप बहुत खुश रहते हो, तो आपका हेल्थ आपको वैसे ही ट्रीट करता है. लेकिन अगर आप जैसे हम बोलते हैं कि हाँ इन बिग फैमिलीज व्हेन दे आर वेरी रिच, तो वो 56 भोग भी खाते हैं लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, राइट. तो आप जो खान पान करते हो वो आपके मेंटली को भी अफेक्ट करता है. दैट्स द रीजन कि आपको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड ऑन करना चाहिए टू हैव अ कलरफुल लाइफ, टू हैव अ हैप्पी लाइफ. एंड थर्ड, सपोज अगर हम कोई भी जैसे डायग्नोज हो जाते हैं तो हमारे सिम्टम्स होते हैं जस्ट लाइक कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, वी हैव वॉमिटिंग, तो इसे हम कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. और अगर सपोज आज के टॉपिक में सपोज कैंसर आता है तो हमें
न्यूट्रिशन के ऊपर हम फोकस करते हैं तो हमें बीट करने को मतलब स्ट्रेंथ देता है टू सर्वाइव द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खानी चाहिए. एंड thirdly is like to share your feelings, to share your mental well-being कि आप कैसी हो with your near and dear ones, ताकि उसको बहुत अच्छे से survive कर सको. And a plenty of we can say fluid diet जो कि हम normally नहीं ले पाते, हमारा dehydration हो जाता है and जहाँ से हमारा constipation, gastritis ये सब start होता है. हमारा first symptom होता है to the chronic disease. तो हम ये सब चीज़ें कभी ध्यान नहीं देते हैं. That's the reason कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है behind any chronic disease, चाहे वो कैंसर भी क्यों ना. That's all from my side. आपको कोई questions है आप पूछ सकते हो. कैंसर पेशेंट को क्या क्या डाइट मतलब गाइड करना चाहिए ना फिर डाइट के लिए क्या कॉमनली देते हैं ना हम लोग. हाँ हाँ. जो टैबू होता है ना मतलब एक टैबू. डू एंड रिवर्स ऑफ द डाइट फॉर कैंसर. हाँ. फर्स्ट थिंग कैंसर पेशेंट्स को एपेटाइट बहुत नीचे हो जाता है, उन्हें खाने का मन नहीं करता है. सेकेंडली जो बोलते हैं कि नहीं आप ये मत खाइए वो मत खाइए इज कम्प्लीटली मिथ, इज अ बिग मिथ. अगर हम उनको जो उनको भाता है हम उनको वो चीज़ नहीं दे रहे, वो कितना भी खाओ वो बहुत कम खाते हैं. पहली बात तो ये आप उनको कभी रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि नहीं आप ये मत खाइए बिल्कुल भी, आपको यही खाना है. एक वो मेंटल स्ट्रेस चला जाता है उनको. जो वो चीज़ दूसरा खाते जब उन्हें बोलते कि परमिट करते थे ये खाइए, वो चीज़ वो हैप्पीली नहीं खाते, तो वो हैप्पीली आपकी बॉडी में कंज्यूम भी नहीं होता है. फॉर मी मेरे पेशेंट्स बहुत आते हैं जो कैंसर के सर्वाइवर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए. आई से कि आप सब चीज़ खाओ बट एक मॉडरेट लेवल में, बिकॉज आपको खाने की रुचि नहीं होती है. ओके तो आपके घर में जो भी अवेलेबल है ना आप सब चीज़ खाओ. अगर आपको गैस्ट्राइटिस होती है अनियन खाने से उसको आप स्टॉप कर दीजिए. आपको बचपन से पता होगा लेकिन मैं अनियन खाती हूँ किसी भी चीज़ से तो मेरे को गैस होता है, तो वो आप मत खाइए. ओके हाँ. एप्पल्स अगर आपको एलर्जी है तो मत खाइए, एलर्जी है तो मत खाइए. दैट्स द रीजन कि बोलते हैं कि आप मिथ्स पे मत जाइए, आपको जो खाना है आप वो खा सकते हो इजीली. हाँ ये है कि आपको ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे फोकस करना है. कुछ भी कच्चा चीज़ मत है, रॉ चीज़ मत खाइए. रॉ सैलड है, रॉ स्प्राउट्स है, रॉ बीन्स है, ये सब रॉ मत खाइए. हल्का सा बॉईल करके जैसे हम संतुला बोलते हैं, संतुला बना के आप खा सकते हो इजीली. आप एक टाइम पे सिर्फ सब्जी का बोल भी खा सकते हो अपार्ट फ्रॉम एनी रोटी और राइस. ओके वो आपको फाइबर देता है जिससे वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. घर वाले लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो कुछ खाना नहीं खाते हमारे पेशेंट, वो तो भूखी रह जाएंगे. नो इट्स नॉट अ थिंग. उनका खाना जितना उनको डाइजेस्ट होता है वो उतना खा रहे हैं. अब उनको फोर्स मत कीजिए कि नहीं आप ये खाइए वो खाइए, आप कुछ खाते नहीं हो कैसे रिकवर करोगे. तो आप compared to from any rice and roti you can have a bowl of sabzi also, a bowl of soup also, but कुछ भी raw मत खाइए. It's the first thing. Yeah, that's the thing. Thank you so much. Thank you ma'am for the possibility. Thank you so much, ma'am, for highlighting the important aspect of health. Now I request Sanjukta ma'am and Rasmita ma'am to please guide. Good smiley patch करो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऑडियंस मत को. स्माइली पैच को मैं दबा के रिक्वेस्ट करती हूँ.
बहुत फैट भी थाए तो आम फैटी फूड मना कर डायबिटिक कैंसर तो से कहे खाली मटन ही खाए डाक्टर गोटे क्वेश्चन सब थाए मैडम मांस खाई मुझे मांस यदि खाइब मसरे गोटे थर कि 2 मास गोटे थर खाओ जो दिन मांस खाइब से दिन गोटे बेड़ा शाग खाली तुम गोटे बेड़ा शाग भी खाए सब समय भात मांस खाए आउ ता से किछ खाए भात मांस खाइले सलाड खाइब ता सहित शाग भी खाइब और सेटा केवल पेशेंट नुह समस्त आउ गोटे कहबी तुमको कि नॉर्मल माने मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन कौन खाइबा नॉर्मल पोस्ट मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एंड नॉर्मल गर्ल चाइल्ड खत्म हो रहा है बस सिंपल खाइबार गोटे कंडा खाए आपण को नॉर्मल प्लेट थाए जल्दी गोटे हाथ आपण प्लेट ठीक अछि आपण चारि भाग कर दियो चारि भाग हाथ रे गोटे प्लेट हैला आपण इमेजिन कर तो चारि भाग कर दियो ओके फर्स्ट भाग रहला आपण प्रोटीन very बहुत important protein from your childhood to your old age okay protein ना बहुत निहाती करता है protein जब आप नॉन वेज खाती एग रे खाए protein आपन को चिकन रे खाए protein okay और जब आपन को सोया रे खाए protein और जब आपन कैल्शियम रिच फूड खाओ जब आपन चुना माछ खाए protein completely rich in protein अच्छा किंतु एबे जोटा बहुत इंपोर्टेंट होची एंटीऑक्सीडेंट जोटा हमें बहुत चीज यूज करती तोटा होची हमर सीड्स नट्स जेते अपन कहला चिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स अपन को जाना छी कि जाना चाहते सीड्स ऊपर ना तो जाना छी चिया सीड्स पंपकिन सीड्स मगज ये सब सीड्स बहुत इंपोर्टेंट और नट्स है ना जते बादाम कैश्यू एटा सब अपन कैल्शियम किशमिश अंजीर ये सब अपन कैल्शियम फाइबर प्रोटीन रिच एटा निहाती दरकार ठीक हम कि डेटा पीस हैला के कि सब दिन चेंज करबो एमती को गोटे चीज जिन खाइ सब बेले खाइ मते कि चेट प्रॉपर एमती नुहे सब दिन चेंज करके खाइ सेकंड है अपन को कार्ब्स होचे रोटी और चावल जो हमें ओडिसा रे खाओ बेसी ठीक अछि कार्ब्स खाइबो आपण को हाफ साइज रोटी दीटा खाइबो गोटे टाइम रे हाथ साइज रोटी दीटा खाइबो और जो राइस खाओ चंदी गोटे स्मॉल कटोरी जो को गिना राइट स्मॉल गिना आपण से राइस टा खाइबे और बहुत गुणा को अपन दाली थिबो ओके बीन्स थिबो बीन्स मींस राजमा छोला एटा बहुत फाइबर और प्रोटीन रिच इवन कैल्शियम रिच एटा बहुत निहात करला अपन को बैक पेन पाई और अपन को ऑस्टियोआर्थराइटिस पाई बोन्स पाई जॉइंट्स पाई एटा निहाती रोटी राइस जल्दी अपन कम खाचंती किंतु वेजिटेबल्स साग बेसी खाइबे संतुला बेसी खाइबे अपन केबे गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन हबनी पीरियड्स पेन केबे हबनी आपण कितने एक्सरसाइज करेबे जल्दी आपण 50 मिनिट्स में टाइम सकाळे 15 मिनिट हैला 10 मिनिट हैला रात में खाइला परे आपण 10 मिनिट हैला और थर्ड लास्ट इंपोर्टेंट रूल होची खाइबार ठीक है जल्दी खाइबे डिनर टा 7 के 8 तळे आपण डिनर टा कंप्लीट करबे सेटा होबो भलो डाइजेशन भलो फायर थी आपण बॉडी रे सेटा एसिड हुए आमे बहुत भलो डाइजेस्ट करी आपण खाइबे रात 10 टा रात 11 टा एटा भलो हुए सेति पई आपण टिके डिनर टा अर्ली करिवो सेटा होची मेन बिग रूल ऑफ डाइट और टिके वर्कआउट करिवे और खूब गुणा के पानी पीबे और पानी मींस आपण जदी ग्लूकोज पीबो त भीतर बहुत मिनरल्स थाए कोकोनट वाटर पी पारिबे ओआरएस पी पारिबे ए सब मिनरल्स रिच किछि फ्रूट जूस हैना किछि वेजिटेबल जूस हैना एटा निहाती दरकार from the childhood to your old age. That's the basic rule of a diet. Thank you. Thank you so much, ma'am. Then we move ahead.